विमेन रिजर्वेशन बिल जो ऑलरेडी पास हो चुका था, फिर ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई कि उन्हें दोबारा पार्लियामेंट में लाना पड़ा। क्या सच में वुमेन रिजर्वेशन रुक गया है या फिर पॉलिटिक्स का गेम चल रहा है? भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोकसभा में वुमेन रिजर्वेशन बिल को लाकर फिर से डिस्कशन स्टार्ट कर दिया है। ये वही बिल है जो 2023 में ही पास हो चुका था और लॉ भी बन गया था। इस लॉ के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली में 33% सीट वुमेन के लिए रिजर्व होनी थी। तो अब सवाल ये उठता है कि जब लॉ ऑलरेडी पहले से बन चुका था तो फिर से इस इशू को पार्लियामेंट में क्यों उठाया गया? 2023 वाले लॉ में कुछ हिडन कंडीशन ये थे कि वुमेन रिजर्वेशन बिल तभी लागू होगा जब पहले नई सेंसस यानी जनगणना होगी, उसके बाद ही डिलिमिटेशन होगा यानी सीट का नया डिस्ट्रीब्यूशन, और इसीलिए बिना नया सेंसस हुए डिलिमिटेशन पॉसिबल ही नहीं था। इसका मतलब 2029 के लोकसभा इलेक्शन तक वुमेन रिजर्वेशन बिल अप्लाई होना बहुत मुश्किल लग रहा था। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने 2026 में एक नया अमेंडमेंट प्लान किया, जिसमें यह था कि लोकसभा सीट को 550 से बढ़ाकर 850 कर दिया जाए ताकि महिलाओं के लिए एक्स्ट्रा सीट क्रिएट हो सके और एग्जिस्टिंग एमपी की सीट कम न हो। और इन सब में सबसे बड़ा मूव यह है कि 2011 के सेंसस के बेसिस पर ही डिलिमिटेशन करने का प्लान, ताकि 2029 के इलेक्शन तक रिजर्वेशन लागू हो सके। अब यहीं से पॉलिटिकल फाइट स्टार्ट होती है। साउथ इंडिया के स्टेट जैसे तमिलनाडु और तेलंगाना इसके अगेंस्ट एक साथ खड़े हो गए। उसका कहना यह है कि हमने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, लेकिन सीट अगर पॉपुलेशन के बेसिस पे बटेगी तो नॉर्थ इंडिया को ज्यादा सीट मिलेगी और इसका रिजल्ट ये होगा कि साउथ स्टेट की पार्लियामेंट में पावर ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगी। और उनका सिंपल सा ये कहना है, जिस स्टेट ने पॉपुलेशन कंट्रोल किया उन्हें ही पनिशमेंट क्यों? तो अब देखना ये होगा कि 2029 तक वुमेन रिजर्वेशन सच में इम्प्लीमेंट होता है या फिर ये भी एक पॉलिटिकल प्रॉमिस बनकर रह जाएगा।